क्या आप जानते हैं इतिहास के 5 सबसे बड़े और चौंका देने वाले अनसुने रहस्य कौन से हैं? ये कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो आज भी हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। अगर नहीं तो बस 5 मिनट रुकिए। यकीन मानिए, इन रहस्यों को जानने के बाद आप भी सोचेंगे कि अरे, ये अब तक कहाँ छुपे थे। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। हमारा पहला रहस्य हमें ले जाता है जापान के तट पर, समंदर की हजारों फीट गहराइयों में, जहां एक पूरा का पूरा डूबा हुआ शहर मौजूद है। ये है योनागुनी मॉन्यूमेंट। इसे 1980 के दशक में खोजा गया था। ये पानी के नीचे करीब 50 मीटर लंबी एक बहुत बड़ी संरचना है। इसमें ऐसी सीढ़ियां और चबूतरे बने हैं जो देखने में लगते हैं कि इन्हें किसी इंसान ने ही बनाया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, अंदाजा है कि ये करीब करीब 10 से 12 हजार साल पुराना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी जटिल बनावट उस जमाने में कैसे मौजूद हो सकती है, जब कोई भी इंसानी सभ्यता इतनी तरक्की कर ही नहीं पाई थी कि ऐसा कुछ बना सके। अब इसकी असलियत को लेकर ना दो अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये तो बस एक कुदरती बनावट है, जिसे हजारों सालों में समुद्र की लहरों और भूकंप ने ऐसा आकार दे दिया। वहीं दूसरी तरफ कई रिसर्चर्स कहते हैं कि इसके 90 डिग्री के कोण, सीधी लाइनें और इसमें जो छेद हैं वो साफ बताते हैं कि ये मैन मेड है। हो सकता है ये म्यू या लेमुरिया जैसी किसी खोई हुई सभ्यता का हिस्सा हो। तो चलो अब समुंदर की गहराइयों से निकलते हैं और पेरू के विशाल सूखे रेगिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। ये हैं पेरू की मशहूर नास्का लाइन्स, करीब 2000 साल पहले जमीन पर बनाई गई विशाल आकृतियां। इनमें जानवरों से लेकर पौधों और अजीबो-गरीब डिजाइन तक सैकड़ों चित्र शामिल हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं जैसे एक चिड़िया की आकृति जो 300 मीटर तक फैली है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये पूरी तरह से सिर्फ आसमान से ही दिखाई देती हैं। तो ये सवाल दशकों से सबको परेशान कर रहा है कि आखिर नास्का के लोग, जो उड़ भी नहीं सकते थे, उन्होंने इतनी परफेक्शन के साथ ये विशाल डिजाइन बनाए तो बनाए कैसे। लेकिन सवाल ये भी है कि इन्हें बनाया क्यों गया। देखिए, इसके पीछे भी कई थ्योरीज हैं। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि ये एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था, जो सूरज और तारों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। कुछ और लोगों का मानना है कि ये सूखे रेगिस्तान में पानी खोजने के लिए बनाए गए कोई रस्मो रिवाज वाले रास्ते थे। और हाँ, एक थ्योरी ये भी है, जैसा कि चैरियट्स ऑफ द गॉड्स जैसी किताबों में कहा गया है, कि ये शायद एलियन स्पेसशिप्स के लिए रनवे थे। और अब चलते हैं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक की ओर, स्टोनहेंज। स्टोनहेंज के ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ना, जिनमें से कुछ का वजन 25 टन तक है, उन्हें 240 किलोमीटर की दूरी से लाया गया था। सोचिए, 240 किलोमीटर। तो सवाल वही है, आज से 5000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग का ये इतना बड़ा कारनामा आखिर किया कैसे गया? इसको बनाने के पीछे का मकसद क्या था? इस पर भी दो मुख्य विचार हैं। एक थ्योरी कहती है कि यह साइंस की जगह थी, एक तरह का सोलर कैलेंडर, क्योंकि इसका डिजाइन गर्मी के मौसम में सूरज उगने की दिशा से बिल्कुल मेल खाता है। दूसरी थ्योरी कहती है कि ये एक पवित्र जगह थी, शायद बीमारियों के इलाज के लिए या फिर एक कब्रिस्तान, क्योंकि इसके पास बहुत सारी कब्रें भी मिली हैं। अब पत्थरों के एक रहस्य से हम शब्दों के एक रहस्य की ओर मुड़ते हैं, या यूं कहें कि ऐसे शब्दों की ओर जिन्हें कोई समझ ही नहीं पाया। मिलिए वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट से। यह 15वीं सदी की 240 पन्नों की एक किताब है जो अजीबो-गरीब पौधों और ग्रहों नक्षत्रों के चार्ट से भरी पड़ी है। और ये पूरी की पूरी एक ऐसी अनजान भाषा या कोड में लिखी है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। दुनिया की बेस्ट कोड ब्रेकर्स, यहां तक कि एआई भी इसे डिकोड करने में फेल हो चुके हैं। तो आखिर ये किताब है क्या? बहस दो हिस्सों में बटी है। क्या ये एक बहुत पुरानी और चालाकी से की गई धोखाधड़ी है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, या फिर ये एक असली दस्तावेज है जिसके राज हमसे हमेशा के लिए खो गए हैं? कार्बन डेटिंग ये तो बताती है कि किताब का कागज 15वीं सदी का है, लेकिन इस पर जो लिखा है उसका कोई मतलब है भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। हमारा आखिरी रहस्य हमें विज्ञान और विश्वास के बिल्कुल बीच में लाकर खड़ा कर देता है। यह है ट्यूरिन का कफन, लेनिन का एक कपड़ा जिस पर एक इंसान की धुंधली सी छवि है। उसके शरीर पर ठीक वैसे ही घाव हैं जैसे किसी को सूली पर चढ़ाने से होते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि ये जीसस क्राइस्ट का ही कफन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल यही है, क्या ये कपड़ा वाकई 2000 साल पुराना एक पवित्र अवशेष है, या फिर ये मध्य युग की एक बहुत ही चालाकी से की गई
जालसाजी है। सबूत दोनों तरफ हैं। एक तरफ कार्बन डेंटिंग इसे मध्य युग का बताती है, मतलब कि ये एक नकली चीज है। लेकिन दूसरी तरफ इस कपड़े पर किसी भी तरह के पेंट या स्याही का कोई नामो निशान नहीं है, जिससे ये सवाल उठता है कि ये छवि बनी तो बनी कैसे। कुछ लोगों का मानना है कि ये छवि किसी चमत्कार जैसे जीसस के पुनर्जीवन से बनी है। ये रहस्य असल में इतिहास की गहराइयों में, विज्ञान की हदों के पार और हमारी कल्पना की दुनिया में एक अनोखा सफर है। ये अनसुलझे रहस्य हमें यही याद दिलाते हैं कि हम अपने अतीत के बारे में वाकई कितना कम जानते हैं। सोचिए, ऐसे और कितने राज हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।